इस प्रकार से भाई सप्तम बालक, हाँ भाई हीरो, और भाई हीरो, सूजी महाराज कहते हैं, सूजी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से स्वयं कंस इंतजार करता रह गया, लेकिन बालक कहाँ हुआ। जब बालक, क्योंकि 9वें महीने में तो बालक हो गया, और ये बालक नहीं हुआ, उसे पता भी लगाया ये बालक हुआ नहीं, मैं तो इंतजार ही करता ही, वह बालक गया कहाँ, क्योंकि उसे खतरा था, वो हमेशा सतर्क रहता था, इसलिए इस बालक की हत्या वो करना चाहता था। लेकिन ये बालक, पता चला कि ये गर्भ ही गिर गया, कह लो निस्तानभूत हो गया, पता ही नहीं चला इसका। खैर, इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, अब जो है गर्भ में अष्टम बालक आने वाला है, क्योंकि यहीं पर स्वयं देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी लोग जो है किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये कितना कुकृत्य कार्य है। 6 बालकों की हत्या कर दी, और उसका अत्याचार खाली यही थोड़ी था, मार काट, लूट मार, सब जगह ऋषियों को, ब्राह्मणों को, सबको उठा उठा के कारागार में डाला जा रहा था। सब यानी किस प्रकार से परेशान थे। तो उस समय किस प्रकार से भगवान की लोगों ने स्तुति की, आइए हम सभी लोग भी स्तुति कर लेते हैं। और स्तुति के उपरांत बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कि सर्वेश सर्व सुधारु, अवतार लो अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधारु को अवतार लो अवतार लो, आओ जगत उद्धार को अवतार लो अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो, डगमग है नाव उबार लो, करतार तुम पतवार लो, डगमग नाव उबार लो, करतार तुम पतवार लो, अवतार लो अवतार लो, अवतार लो अवतार लो, अवतार लो संसार को अवतार लो अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो, सर्वत्र स्वार्थ अनीत है, न है धर्म कर्म न प्रीत है, सर्वत्र स्वार्थ अनीत है, न है धर्म कर्म न प्रीत है, भूले हैं सब भरतार को अवतार लो अवतार लो, भूले हैं सब भरतार को अवतार लो अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो, बढ़ता है अत्याचार जब होता हूँ मैं साकार, तब बढ़ता है अत्याचार जब होता हूँ मैं साकार, तब बोलो न इस इंसान को अवतार लो अवतार लो, बोलो न इस प्रकार को अवतार लो अवतार लो, सर्वेश
सर्व सुधार को, अवतार लो सर्वेश सर्व सुधार को, अवतार लो सब ओर शांति प्रसार हो, सर्वत्र सद्व्यवहार हो, सब ओर शांति प्रसार हो, सर्वत्र सद्व्यवहार हो, फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार हो फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार लो सर्व सुधार अवतार लो सर्व। इस प्रकार से समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की, और जिस समय स्तुति की तो उस समय किस प्रकार से भगवान देवकी के अष्टम बालक के रूप में किस प्रकार से गर्भ में आए, गर्भ में आए, और गर्भ में आने के उपरांत भगवान जब गर्भ में आ गए तो एक दिन भगवान को प्रकट होना पड़ा कारागार अपने वास्तविक स्वरूप में। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए हैं। वसुदेव और देवकी ने देखा, अद्भुत मोहिनी मूर्ति, किस प्रकार से चतुर्भुज रूप में भगवान, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, इस प्रकार से धारण किए हुए प्रभु, जो स्वयं किस प्रकार से कोटि कोटि करोड़ों सूर्य के भी तेज को लज्जित करने वाला वो दिव्य स्वरूप, किस प्रकार से मस्तक पर मुकुट विराजमान है, हाथों में किस प्रकार से आयुध विराजमान है, और किस प्रकार से चेहरे पर मंद मुस्कान है, करोड़ों सूर्य के भी तेज को लज्जित करने वाला दिव्य स्वरूप जब प्रकट हुआ, वसुदेव और देवकी दोनों किस प्रकार से प्रणाम कर, और स्वयं वसुदेव ने स्वयं किस प्रकार से भगवान ने वसुदेव जी महाराज को संबोधित करते हुए कहा कि हे महाराज वसुदेव, अब मैं आपके यहां अवतार लेने वाला, मैं आपके यहां अवतार लेने वाला, और एक काम तुम्हें करना है। जिस समय मेरा अवतार में बालक के रूप में अवतीर्ण होगा, उस समय तुम मुझे ले करके, क्योंकि मैं रात्रि की बेला में अवतार लूंगा, सब पहरेदार सो जाएंगे, सब कारागार के ताले जो है सब खुल जाएंगे, और इस प्रकार से तुम यहां से लेकर के मुझे सीधे गोकुल नगरी में पहुंचा दे, और गोकुल नगरी से वहां एक बालिका होगी जो नंद रानी के बगल में लेटी होगी, यशोदा मैया के। तुम उस बालिका को ले, इस बालक को उसके बगल, उनके बगल में लिटा देना, और स्वयं उस बालिका को ले करके तुम स्वयं पुनः लौट आना इसी कारागार, ठीक है ना? और फिर अब इस दुष्ट का अत्याचार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, अब मेरा अवतार होने जा रहा है। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि स्वयं आ गया वो समय जन्म का, भगवान ने जो कहा था, यानी भाद्र मास का कृष्ण पक्ष का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र था उसमें, रात के 12 बजे की बेला में भगवान का प्रागट्य हो गया, जन्म हो गया भगवान का। और जैसे जन्म हुआ, अद्भुत चमत्कार, सारे बंदी जन सो गए, लेकिन एक खास बात और भी थी, उस समय आकाश में बादल गड़गड़ा रहे थे, बिजलियां चमक रही थी, भयंकर वृष्टि हो रही थी उस समय। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादियों, इस प्रकार से
वसुदेव जी महाराज स्वयं उस बालक को एक सूप में, देवकी भी जन्म दे करके किस प्रकार से मूर्छित हो गई, देवकी को नहीं पता। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज स्वयं उस बालक को लेकर के किस प्रकार से चल पड़े हैं, और चलने के उपरांत कारागार से बाहर निकले। आज मेघ भी बहुत प्रसन्न है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, और किस प्रकार से वसुदेव जी महाराज उस बालक को एक सूप में रखे हुए। अब यहां प्रश्न उठ जाएगा कि ये सूप कहां आ गया भैया जेल के अंदर? क्या जेल के अंदर सूप नहीं होता क्या? तमाम सूप मिलेंगे आप जेल में। कौन सी ऐसी चीजें जो मिलती है नहीं, वहां भी पछोड़ने वगैरह का काम होता ही है, ऐसी बात नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, स्वयं वसुदेव जी महाराज बालक को सूप में लिए हुए अपने मस्तक पर यानी सिर पर रख लेते हैं और रख करके चल पड़े हैं। भयंकर वृष्टि हो रही है, भयंकर वृष्टि, मूसलाधार बारिश हो रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, और तभी भगवान शेषावतार जो शेषनाग हैं, क्योंकि ये शेषनाग भगवान विष्णु की सैया है ना शेषनाग, इसलिए अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए स्वयं शेषनाग वहां पर प्रकट हो गए। और प्रकट होने के उपरांत किस प्रकार से वसुदेव जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, और शेषनाग अपनी छत्र छाया में छत्र छाया किए हुए कि जिससे मेरे प्रभु भीगने न पाए। और इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज स्वयं किस प्रकार से चले तो सही, और चलने के उपरांत किस प्रकार से कुछ ही क्षण के उपरांत पहुंच गए। कहां पहुंच गए? यानी यमुना में, यमुना के निकट पहुंचे, और पहुंचने के उपरांत सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादियों, किस प्रकार से वसुदेव जी महाराज स्वयं कृष्ण को लिए हुए यमुना में जब प्रवेश करते हैं, तो अब यमुना मैया जैसे वो अंदर बढ़े, तो यमुना मैया भी बेचैन है प्रभु के चरण चूमने के लिए कि आज स्वयं साक्षात नारायण जो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है, आज किस प्रकार से मेरे इस धार में आया है, मुझे भी इसके चरण चूमने का अवसर अगर मिल जाता, मेरा भी सौभाग्य, परम सौभाग्य होता। इसीलिए संतों ने क्या कहा कि भगवान की लीला अपरंपार है, कि तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ सारी माया का न पाया पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया के जन्म लियो पल भर वहां न ठहरा, टूट गए सब ताले, सो गए जो देते थे पहरा, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेव, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेव, पाकर बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ सारी दुनिया के सिरे
जन लीला तेरी। ओ बरसा प्रबल चंचला चपुला कंस समान डरावे। बरसा प्रबल चंचला चपुला कंस समान डरावे। ऐसे में कोई बालक लेके, ऐसे में कोई किसको कैसे बाहर लेके आवे। प्रभु का सेवक से सुना देखो जागे उसके बाद। प्रभु का सेवक से सुना देखो जागे जागे बाद। उसने पल्लों का बरसा का भार लीला तेरी तू ही जाने। ओ सारी दुनिया से तेरी लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सेरे जन लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। ओ चरण चूमने की अभिलाषा की हिमगर ललना को। चरण चूमने की अभिलाषा की हिमगर ललना को। तूने पग सुख मार दीने। तूने पग सुख मार दीने पानी में उतार। तूने पग सुख मार दीने पानी में उतार। उड़ता बन गई जमुना की धार लीला तेरी दुनिया। ओ सारी दुनिया के सेरे जन लीला तेरी दुनिया। ओ सारी दुनिया के सेरे जन लीला तेरी दुनिया। और क्या हुआ कि नंद के घर पहुँचे यशोदा को भाग्य से सोता पाया। नंद के घर पहुँचे यशोदा को भाग्य से सोता पाया। कन्या लेकर शेषन लिटाकर भाग्य से जी भर आया। कन्या लेकर शेषन लिटाकर भाग्य से जी भर आया। कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे वही हो। कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे वही हो। सारी बातों पे तेरा अधिकार लीला तेरी तू ही जाने। वो सारी दुनिया पे तेरे जनहार लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सेरे जनहार लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई तार लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, जैसे ही वसुदेव जी महाराज उस यमुना के अंदर जाते हैं तो यमुना मैया अत्यंत लालायिन है भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरण चूमने के लिए। और वो यमुना मैया बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती तो जा रही हैं, यहाँ तक कि वसुदेव और जब आगे बढ़े, काफी आगे बढ़ गए तो स्वयं यमुना मैया तो बिल्कुल गले तक आ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण महाराज तो सिर पर विराजमान नहीं है। उन्होंने सोचा है ये तो हमारे जो धर्म के पिता हैं, ये किस प्रकार से अभी तो डूब जाएंगे। इसलिए यमुना की अभिलाषा वो जान गए। उन्होंने उसी समय सूप से अपने कोमल चरणों को उतारा और वैसे ही यमुना मैया ने जैसे ही पैर छुआ और छूने के उपरांत तुरंत घटना प्रारंभ हुई।
अपने लेवल पर आ गई और वसुदेव जी महाराज बढ़ते बढ़ते किस प्रकार से पहुंच गए हैं कहां? स्वयं यमुना को पार कर लिया और पार करके पहुंच गए गोकुल में। और गोकुल में जब पहुंचे नंद बाबा के भवन में, तो नंद बाबा के भवन में जब पहुंचे तो देखा क्या, रात का समय, यशोदा मैया सो रही हैं, उन्हें होश रही और बगल में एक बालिका लेटी। स्वयं वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण महाराज को उतार करके स्वयं यशोदा मैया के बगल में लिटा देते हैं और उसी सूप में उस बालिका को किस प्रकार से रख लेते और शीघ्र ही चल पड़े। लेकिन अब शीघ्र क्या, भगवान श्री कृष्ण महाराज का जब साया था तो बंदी जन भी सो गए और कारागार के ताले भी खुल गए, ताले भी खुल गए। और माया का बंधन, ये माया है, माया का बंधन क्या, अभी ये जब पहुंचेंगे तुरंत हाथों में हथकड़ी, बेड़ों बेड़ी, ताला लग जाए, बंदी जन अपने आप जाग जाएंगे। और हुआ भी यही। जैसे ही वसुदेव जी महाराज बालिका को लेकर के कारागार में पहुंचे, तुरंत हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई और बंदी जन किस प्रकार से ताले लग गए, बंदी जन जाग गए, क्योंकि इस बालिका ने रुदन प्रारंभ कर दिया। रुदन प्रारंभ किया